जंगल जैसी खामोशी में अगर एक बंद अस्पताल तुम्हें बाहर निकलने ही ना दे और दीवारें खुद रास्ते बदलने लगे तो क्या तुम बच पाओगे? आज की कहानी है ग्रेव इनकाउंटर्स 2011 की। एक प्रोड्यूसर कैमरा के सामने बताता है कि जो फुटेज मिलने वाली है उसे एडिट नहीं किया गया। ये है एक पैरानॉर्मल रियलिटी शो की लास्ट रिकवर्ड टेप। शो का होस्ट है लॉन्स प्रेस्टन। उसकी टीम हंटेड लोकेशंस पर फेक घोस्ट हंटिंग करती है, ऑडियंस को डराने के लिए स्क्रिप्टेड ड्रामा। इस बार उनका टारगेट है एक पुराना साइकोट्रिक हॉस्पिटल, कॉलिंगवुड साइकोट्रिक हॉस्पिटल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मरीजों पर टॉर्चर होता था और कई लोग गायब हुए थे। टीम में हैं लॉन्स जो कि होस्ट हैं, सासा ऑकल्ट एक्सपर्ट, मैट टेक गाय, टीसी कैमरामैन, ह्यूस्टन साइकिक मीडियम। वे अस्पताल पहुंचते हैं और केयर टेकर से इंटरव्यू करते हैं। केयर टेकर बताता है कि रात में यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, लोग शैडो फिगर्स देखते हैं और बेसमेंट टनल्स में कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन लॉन्स सीक्रेटली कैमरा पर हंसता है। उसे लगता है ये सब टीआरपी के लिए परफेक्ट मटेरियल है। वह फेक जंप स्केयर प्लान करता है। स्ट्रिंग से व्हीलचेयर हिलाई जाएगी, हिडन क्रू नॉइस करेगा ताकि एपिसोड ड्रामेटिक लगे। रात होते ही केयरटेकर बाहर से मेन गेट लॉक कर देता है। अब पूरी टीम अंदर फंस चुकी है। सुबह तक शुरुआत में सब मजाक उड़ाते हैं, हॉलवेज खाली हैं, टूटी व्हीलचेयर, सीलिंग वॉल्स, अंधेरा हर तरफ। फिर पहली स्ट्रेंज चीज होती है, एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब हंसते हैं, सोचते हैं हवा होगी, लेकिन कुछ देर बाद हॉलवे के एंड पर एक शैडो खड़ी होती है। कैमरा जूम करता है और वो गायब। लॉन्स फिर भी इसे प्रैंक मानता है। टीम बेसमेंट एक्सप्लोर करने जाती है, जहां पुराने मेडिकल इक्विपमेंट और ब्लड स्टैंड बेड्स पड़े हैं। केयर टेकर ने बताया था कि यहाँ का हेड डॉक्टर फ्रेडकिन मरीजों पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो लोगों की आंखें निकालता, लेबोटोमी करता, टॉर्चर रूम्स चलाता। जैसे जैसे रात बढ़ती है एक्टिविटी वॉयलेंट होने लगती है। एक व्हीलचेयर खुद हॉलवे में तेजी से भागती है, डोर्स स्वैम होने लगते हैं, वॉल्स से बैंगिंग साउंड्स आने लगते हैं। लॉन्स अब थोड़ा नर्वस है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग जारी रखता है। आप देख रहे हैं मूवीज़ इन हिंदी एक्सप्रेस। कुछ देर बाद टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी फुटेज मिल गया है। वे फ्रंट एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, लेकिन जो देखते हैं उससे सब फ्रीज हो जाते हैं। जहां मेन एग्जिट होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर है। दरवाज़ा गायब, पूरी बिल्डिंग की लेआउट बदल चुकी है। सब पैनिक में दूसरी एग्जिट्स ढूंढते हैं, लेकिन हर दरवाज़ा खुलकर नए हॉलवेज में जाता है। हॉस्पिटल अंदर से इन्फिनाइट मेज बन चुका है। अब उन्हें समझ आता है यह जगह उन्हें जाने नहीं दे रही। यहीं से कहानी पलट जाती है। टीम पूरी तरह भागती रहती है, लेकिन विंडोज से बाहर देखने पर सिर्फ डार्कनेस दिखती है, जैसे हॉस्पिटल किसी दूसरी डायमेंशन में फंस गया हो। उनके क्लॉक्स रुक जाते हैं, टाइम का कोई सेंस नहीं बचता। भूख लगती है, थकान बढ़ती है, लेकिन सुबह आती ही नहीं। फिर ह्यूस्टन अचानक बिहेवियर बदलने लगता है। वह कहता है कुछ हमारे साथ चल रहा है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं और अगले ही पल एक इनविजिबल फोर्स उसे सीलिंग पर पटक देती है। सब चिल्लाते हैं, कैमरा गिर जाता है। जब वे उसे उठाते हैं, उसका शरीर टूटा हुआ है। पहला मेंबर मर चुका है और पैनिक फुल लेवल पर है। टीम डिसाइड करती है कि टनल्स के थ्रू निकलेंगे। वे अंडरग्राउंड जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें हॉस्पिटल का पुराना सर्जिकल वार्ड मिलता है, जिसे डिकेड्स पहले सील किया गया था। मेटल टेबल्स पर ड्राइड ब्लड, सूखे खून के धब्बे, वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स और दूर से किसी के रोने की आवाज़। तभी सासा को एक घोषली पेशेंट दिखता है, ट्विस्टेड फेस, अननेचुरल लिम्स, सीधे उसकी तरफ दौड़ता हुआ। वो स्क्रीम करती है और भागती है। टीम स्प्लिट हो जाती है। अब हर मेंबर अलग अलग सेक्शन में ट्रैप्ड है। टीसी कैमरा लेकर अकेला हॉलवे में दौड़ रहा है।
तभी पीछे से लाउड फुट स्टेप्स आते हैं। वो मुड़ता है। एक विकृत घोस्ट पेशेंट उसके पीछे फुल स्पीड में भाग रहा है। किसी कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करता है, लेकिन सीलिंग वेंट से हाथ निकलते हैं और उसे खींच लेते हैं। उसकी स्क्रीम्स कॉरिडोर में गूंजती रहती हैं। फिर साइलेंस। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, लांस, सासा और मैट। वे टूट चुके हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए साथ रहना पड़ता है। कुछ समय बाद उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें हॉस्पिटल ब्लूप्रिंट्स हैं। मैट कहता है अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है तो नॉर्मल लॉजिक काम नहीं करेगा। वो वॉल तोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वॉल तोड़ते हैं उसके पीछे दूसरी वॉल निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मानो हॉस्पिटल इनलेस फ्लैश की तरह खुद को रीबिल्ड कर रहा है, अपने आप बनाता जा रहा है। अब उन्हें समझ आता है बिल्डिंग इटसेल्फ इज अलाइव। यह बिल्डिंग तो खुद को जिंदा कर लेती है। लेकिन जो अब होने वाला है, सासा अकेली वॉशरूम में जाती है। मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा। धीरे धीरे रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगता है। सासा पीछे हटती है और अचानक मिरर से घोस्टली आर्म्स निकल कर उसका चेहरा पकड़ लेते हैं। वह चीखती है और भागती है, लेकिन हॉलवे में ढेर सारे घोस्ट पेशेंट्स उसे घेर लेते हैं। कैमरा गिर जाता है। उसकी अंतिम स्क्रीन सुनाई देती हैं। अब सिर्फ लांस और मैट बचे हैं। दोनों मेंटली टूट चुके हैं। उनके कपड़े गंदे, चेहरों पर चोट, आंखों में नींदें नहीं हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ऊपर रूफ तक जाएंगे और वहीं से जंप करेंगे अगर बाहर ग्राउंड दिखता है। बहुत मुश्किल से रूफ तक पहुंचते हैं, लेकिन ऊपर भी कोई स्काई नहीं, सिर्फ एंडलेस ब्लैक वॉइड, जैसे हॉस्पिटल रियलिटी से बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो। मैट होपलेस होकर टूट जाता है। कुछ देर बाद वह डिसअपेयर हो जाता है। लॉन्स उसे ढूंढता है और उसे बेसमेंट ऑपरेटिंग रूम में पाता है। मैट सर्जिकल चेयर पर बंधा है। उसके सामने खड़ा है डॉक्टर फैटकिन का घोस्ट। उसका चेहरा विकृत, आंखें पागल, हाथ में सर्जिकल टूल्स। लॉन्स भागकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इनविजुअल फोर्स उसे पीछे फेंक देती है। डॉक्टर फ्रैडकिन धीरे धीरे मैट पर सर्जरी शुरू करता है विदाउट एनेस्थीसिया। मैट की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती हैं। लॉन्स हेल्पलेस देखता रह जाता है। कुछ देर बाद मैट मर जाता है। अब केवल लॉन्स, पूरी फिल्म का एरोगेंट फेक होस्ट, अब पूरी तरह स्कैटर्ड हो चुका होता है। वह कैमरे में रोते हुए कहता है प्लीज कोई भी ये टेप पाए इस जगह पे मत आना। लेकिन हॉस्पिटल उसे भी नहीं छोड़ता। घोस्ट उसे पकड़कर सर्जिकल रूप में खींचते हैं। वह डेस्परेटली क्रॉल करता है, चीखता है, रोता है। डॉक्टर फ्रैडकिन उसके सामने आता है। उसकी आवाज़ गूंजती है अब तुम मेरे पेशेंट हो। फाइनल सीक्वेंस में कैमरा ग्लिच करता है। लॉन्स चेहरे पर स्ट्रैप्ड है। डॉक्टर फ्रैडकिन उसके ऊपर झुकता है। सर्जिकल ड्रिल उसकी आंख के पास आता है। लॉन्स हिस्ट्रिकली स्क्रीम करता है और फुटेज अब्रप्टली कट हो जाती है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ जगहें हंटेड नहीं होती, कुछ जगहें खुद शिकार चुनती हैं। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ अगली बार। और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।